morning, students. Once again I am in front of you with the new topic of orthogonality of ER and E theta. अब पिछले वीडियो में हमने ER और E थीटा की डिटेल्ड स्टडी की हुई है, जिसको हमने क्या किया, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में ER E थीटा जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर है ईच अदर्स के. सो इट मीन्स दैट वी कैन यूज ER इज इक्वल टू किसके बराबर है, जो आपने पीछे निकाला हुआ है पिछले आर्टिकल्स में या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि ER जो यूनिट वेक्टर्स है I कैप cos थीटा प्लस J sin थीटा कैप यूनिट वेक्टर्स है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, रेडियल का, और विद रिस्पेक्ट टू द एंगल्स है, पोलर एंगल्स है. तो E थीटा इज इक्वल टू माइनस I sin थीटा प्लस J cos थीटा. जब ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. वो ER डॉट E थीटा कैप इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा कैप कॉस थीटा प्लस J कैप साइन थीटा ब्रैकेट ऑफ, फिर E थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं माइनस साइन थीटा प्लस J कैप कॉस थीटा. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आता है माइनस कॉस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डॉट साइन थीटा. अब इन दोनों को चाहे आप कैंसिल कर दो चाहे सम करके हमारे पास ER कैप डॉट E थीटा कैप इज इक्वल टू 0 के बराबर आता है. तो हैंस वी कैन प्रूव दैट द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ER एंड E थीटा बिकम्स 0. इससे आगे बढ़ते हुए अब हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टडी करेंगे कि उस केस में क्या क्या होता है. अब जैसे हमने क्या किया, पिछले आर्टिकल्स में ये स्टडी किया हुआ है, ये फाइंड आउट किया हुआ है कि जो ER है, रेडियल जो वेक्टर्स होता है इन 3 डायमेंशंस में, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसमें क्या होता है I कैप साइन थीटा कॉस फाई प्लस J कैप साइन थीटा साइन फाई प्लस K कैप कॉस थीटा. इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी भेजा हुआ पहले भी जब हमने ये प्रूव किए थे. उसके बाद E थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, I कैप कॉस थीटा कॉस फाई प्लस J कॉस थीटा साइन फाई माइनस K कैप साइन थीटा. 3 कंपोनेंट है. तीसरा कंपोनेंट हमारे पास अजिमुथल एंगल्स है. E फाई वो पोलर था, इसको हम पोलर बोलते हैं हम एंगल्स, और इसको अजिमुथल एंगल्स बोलते हैं. पिछले वीडियो में हमने ये स्टडी किया हुआ है. तो E फाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा कैप साइन थीटा प्लस J कैप कॉस थीटा. अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ER और E थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं. तो उसमें क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया सीधा. ठीक है, आयोटा आयोटा 1 हो जाएगा. ठीक है, ऐसे जो बाकी साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. अब देखो इसमें हमें कोई कॉमन फैक्टर से नजर आता है. दिस इज अवर कॉमन फैक्टर, यू कैन सी हियर दिस इज आल्सो अवर कॉमन फैक्टर एंड दिस इज आल्सो अवर कॉमन फैक्टर. तो हमने क्या किया, ये कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिया. साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अंदर क्या बचा मेरे पास, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1 बच गया. अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है. यहाँ हमारे पास क्या, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये भी कितने के बराबर होगा, इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा. अब क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 1 कितना कर दिया हमने, 0 कर दिया. जब किसी भी वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो एंड रिजल्ट आता है वो 0 आता है. ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करते हैं, E थीटा और E फाई को देखते हैं. तो E थीटा की वैल्यू भी हमारे पास थी, E फाई की भी वैल्यू थी. अब इन दोनों को जब हम ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस कॉस थीटा इन डॉट या इंटू साइन फाई कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई इंटू साइन कॉस फाई. अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस में. ठीक है, और हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है वो एंड 0 आ जाता है. ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, E थीटा E फाई किया. अब मैं E फाई और ER करूंगा. अजिमुथल एंगल और रेडियल में किया था, ये हमने पोलर्स और अजिमुथल एंगल्स में किया होगा. तो सिमिलरली माइनस साइन थीटा डॉट साइन फाई डॉट कॉस फाई
प्लस साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई। ये मैंने सीधे रिजल्ट्स लिखे हैं, उनको पुट करके, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाई, सीधा सीधा ही एक लाइन में सॉल्व कर लिया। तो ई फाई डॉट ई आर इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ई आर डॉट ई थीटा है वो इक्वल टू किसके होता है, ई थीटा ई फाई के, और ई फाई जो है ई आर के। तो हमारे पास जो जितने भी ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, बेसिकली दे आर द यूनिट वेक्टर्स ई आर, ई थीटा एंड ई फाई इन दी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। हमारे पास जो क्वेश्चन आता है बेसिकली वो पेपर में क्या आता है, वो पेपर में ये आता है कि प्रूव दैट, ऐसे ही आता है हमारे पास क्वेश्चन कि प्रूव दैट, कुछ बच्चे मुझे बोल भी रहे थे कि सर साथ में क्वेश्चन भी बता दिया करो, तो प्रूव दैट ई आर ई थीटा एंड ई फाई आर, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है कि प्रूव दैट ई थीटा ई आर एंड आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, दूसरे वे में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स भी हो सकते हैं, आर थीटा एंड फाई, ऐसे भी आता है क्वेश्चन, प्रूव दैट आर थीटा एंड फाई आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तभी आपने यही सेम सॉल्यूशंस करना जो अभी हमने सॉल्व किया इस आर्टिकल्स के लिए। अभी हम क्या करते हैं, कुछ एक न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल्स है वो हमारे जो एनुअल एग्ज़ाम है उसमें 3 मार्क्स का हमेशा बहुत मैक्सिमम टाइम जो है वो आता है पेपर्स में। सो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है तो क्या हुआ है इसमें कि दी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स आर 8 थीटा 30 डिग्री एंड फाई 45 डिग्री, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता, सिर्फ हमें वो क्या पूछेगा कि फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट। मान लो कोई हमें कोई पी पॉइंट्स दे दिया है, कोई भी पॉइंट पी है, जैसे हमने वहां किया था, उस पी के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो कैसे लिखते थे हम लोग, पी के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो ऐसे लिखते थे, अगर स्फेरिकल की बात करते हैं आर कॉमा थीटा कॉमा फाई है। अगर सिमिलर वही पॉइंट्स है, जैसे हमने वहां रिलेशन भी किया था कार्टेशियन का और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का, कि एक तरफ बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप 2 फिगर्स क्यों बना रहे हैं, एक तरफ आप पी आर थीटा और फाई ले रहे हैं, दूसरी तरफ एक्स और वाई जेड ले रहे हैं, जेड ले रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया था उनका रिलेशंस निकाला। तो अगर आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स आता है इन दिस वे आता है तो यू शुड अटेम्प्ट इन सच ए वे दैट वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम x is equal to r sin theta into cos phi. Second, y component is equal to r sin theta sin phi. Z component is equal to r cos theta. So we can take its equation number 1, this is equation number 2 and this is equation number 3. हमने 3 इक्वेशंस ले ली है और 1 by 1 हम क्या करते हैं, इसके कार्टेशियन जो वैल्यूज है वो निकालते हैं पॉइंट्स p के। तो x में क्या है, r हमें दिया हुआ गिवन 8 साइन थीटा जो है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री हो गया, cos 45 डिग्री, cos 45 1 by √2, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली y कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 डॉट साइन थीटा 30 डिग्री है, 30 ले सकते हैं, साइन 45 डिग्री है, उसको वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास 8 इंटू 1/2 इंटू 1/√2, तो कैलकुलेट करके 2/2। फिर हमारे पास आता है जेड कंपोनेंट्स, ठीक है, जेड कंपोनेंट में आर कॉस थीटा, तो आर 8 है मेरे पास, थीटा 30 डिग्री है, तो कॉस 30 की जो वैल्यू थी √3/2 होती है, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाता है 4, तो हमारे पास कितना आ गई वैल्यू 4/3 आ गई। तो हमारे पास जो एक्स वाई जेड के जो कंपोनेंट्स है, सिमिलरली उस पॉइंट पे पी के आर थीटा जो फाई है, सिमिलरली हमारे पास पी के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पी 2/2 2/2 एंड 4/3, ऐसे ये कंपोनेंट्स आ जाते हैं हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। थैंक यू।